और चलिए इसी बीच अब आपको बताएंगे नेतन्याहू की चेतावनी, कैसे परेशानी बढ़ी है। पीएम नेतन्याहू ने लेबनान का हाल गाजा जैसे करने की धमकी दी है। गाजा का क्या हाल हुआ था ये सबने देखा था। लोगों से की है हिजबुल्लाह के आतंकियों को बाहर निकलवाने की अपील कि आप इनको अपील करें बाहर निकलने के लिए। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हजारों सैनिक उतार दिए हैं। हर मोर्चे पर वो सैनिक लड़ रहे हैं। लेबनान में भीषण जमीनी हमले की तैयारी में नेतन्याहू की सेना लगातार जुटी हुई है। हिजबुल्लाह के आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से, यानी कि इजराइल की तरफ से। और यही चेतावनी है नेतन्याहू की, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। लोगों से कह रहे हैं कि आप अपील करें कि हिजबुल्लाह के आतंकी बाहर आए और जो छुपकर वार कर रहे हैं उससे रुके। और हिजबुल्लाह के हथियारों पर इजराइल ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक की है और खास तौर पे जो हिजबुल्लाह के हथियार वाले बंकर है, जो सुरंगें हैं, उसको निशाना बनाया गया है। प्रयास दरअसल ये है कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई, जमीन के नीचे जो हथियार रखे गए थे, यहाँ पर हिजबुल्लाह की ओर से हथियारों का जो जखीरा था उसको निशाना बनाया गया है और इजराइल की ओर से ये एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे को यहाँ पे टारगेट किया गया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से इजराइल की ओर से हथियारों पे हमला किया गया है और इस हमले के जरिए कम से कम प्रयास ये कि जो हिजबुल्लाह की आर्थिक कमर है वो तोड़ दी जाए। जिस तरीके से हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं वो जिस हथियारों का इस्तेमाल करते हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लिहाजा इजराइल की ओर से जमीन के नीचे जो जखीरा बनाया गया था अब वो यहाँ पे इसको टारगेट किया गया। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो आग का गुब्बार दिखाई दे रहा है आपको, जो धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है आपको, वो यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई इजराइल की ओर से। और इजराइल की एयर स्ट्राइक में खासतौर पर टारगेट किया गया जमीनों के नीचे बनाए गए हथियारों के जखीरे को, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी करते रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जो युद्ध में कमजोर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है इजराइल की ओर से वो ये है कि जो हथियारों का जखीरा है हिजबुल्लाह की आतंकियों का, उसको यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जाए। लिहाजा इजराइल की ओर से पहले बमबारी की गई और टारगेट किया गया हथियारों के जखीरे को, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी करते रहे हैं। तो देखिए इजराइल की सीधे तौर पर चेतावनी है लेबनान को, बेरूत को, कि जो हाल उन्होंने पिछले साल गाजा का किया था यही हाल वो सीधा लेबनान का भी करेंगे। ऐसे में हिजबुल्लाह अपने दायरे में रहे और बाहर निकले, क्योंकि छिप छिप कर वार कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये जो धमकी दी गई है, जो चेतावनी है, इससे ये माना जाए कि जो युद्ध है अब वो आमने सामने की जंग के मुहाने पर आ खड़ा है। देखिए रिपोर्ट। खंडहर बनाने के बाद इजराइल अब लेबनान का भी वही हाल करने पर उतर आया है जो उसने गाजा का किया है। नेतन्याहू ने अब लेबनान की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। इजराइल ने लेबनान सीमा के पास बसे 5 गांवों को खाली करा लिया है। ये 5 इलाके कौन कौन से हैं ये आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। दरअसल इन 5 गांवों के नाम रोशनकारा, स्लोमी, किबुत्ज हनीता, किबुत्ज अदमिन और अरब अल आरामशे है। क्योंकि ये 5 गांव लेबनान सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं, इसलिए इजरायली सेना ने इन 5 इलाकों में अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। इजराइल की सेना ने अपने खतरनाक हथियारों को इन्हीं इलाकों में जमा किया है और यहीं से अब इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर भयंकर तबाही मचाने की तैयारी में है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब इन इलाकों में आम लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी दूसरी जगह विस्थापित किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध अब भीषण होगा। क्योंकि गाजा में युद्ध के समय भी इजराइल ने यही किया था। इजराइल ने गाजा से सटे इलाकों को खाली करा लिया था और फिर जमीन के रास्ते इजरायली सेना ने घुसकर गाजा में जमकर तबाही मचाई थी और उसे पूरी दुनिया ने देखा था। और अब बारी लेबनान की है। नंबर लेबनान का आ गया है। लेबनान को खंडहर बनाने के लिए और हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को तहस नहस करने के लिए
नेतन्याहू का पूरा प्लान तैयार है। बेरूत में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। बेरूत पर रात भर दागे गए बम, 24 घंटे के अंदर हमले में मारे गए 50 हिजबुल्लाह लड़ाके। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सैनिकों की ओर से रेड, घर में मिला हथियारों का जखीरा, भारी मात्रा में रॉकेट भी बरामद। लेबनान में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन ऑपरेशन को दे रही अंजाम। हिजबुल्लाह के आतंकियों की तलाश जारी। इजराइल ने लेबनान में इमारत को बनाया निशाना, बिल्डिंग पर दागी मिसाइल, हमले में इमारत के भीषण आग लग गई। इजरायली पीएम नेतन्याहू की लेबनान के लोगों को नसीहत, हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े होने को कहा और तभी खत्म हो सकता है युद्ध। यूनिसेफ ने लेबनान भेजी मानवीय सहायता, 167 मीट्रिक टन मेडिकल सुविधाओं को यहां पे सप्लाई किया गया। करीब 20 लाख लोगों पर हमले का असर पड़ा है। इजराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक टली। ऑस्टिन और गैलेंट के बीच नहीं हुई कोई बात। सीरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा, एलेप्पे और इल्दीब में भेजी गई अतिरिक्त सेना। इजराइल के हमले के बाद सुरक्षा सख्त की गई। मैक्सिको में तूफान मिल्टन का दिखा असर, कई जगहों पर गिरी बिजली, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। नासा ने तूफान मिल्टन की सैटेलाइट तस्वीरें यहां पे जारी की हैं। तूफान मिल्टन की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हो सकती है। अमेरिका में तूफान मिल्टन का कहर, तूफान का डेटा इकट्ठा करने के लिए एनओए के शोधकर्ताओं को उबड़ खाबड़ यात्रा का सामना करना पड़ रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवानों का अपहरण, आतंकियों ने 2 जवानों को किडनैप किया, एक जवान बचने में रहा कामयाब। अगवा किए गए जवान की तलाश तेज, सेना ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग।